हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि हमने आपको बताया था, वी आर कमिंग अप विद पॉडकास्ट प्लेलिस्ट, जहाँ पे हम आईसर के डिफरेंट ग्रेजुएट्स जो कि अभी कॉर्पोरेट में हैं या फिर पीएचडी में हैं, उनके साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू लाएंगे ताकि आपको ये पता चल सके उन्होंने अपने एकेडमिक लाइफ कैसे जिया है, उनका प्लेसमेंट सीरीज़ कैसा गया, उन्होंने क्या प्रिपरेशन की थी अब, और उनकी कॉर्पोरेट लाइफ कैसी है। सो इन कंटिन्यूएशन विद दैट, टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट मिस्टर आकाश, जो कि मेरे ही बैच के ग्रेजुएट हैं। वो उन्होंने अपना BSMS डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से की है, एंड करेंटली ही इज़ एन असिस्टेंट मैनेजर इन द रिस्क डिवीजन फॉर द मॉडल वैलिडेशन। सो आइए आज उनके साथ पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो आकाश। हेलो कुणाल, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया यार, बढ़िया। सो कैसा लग रहा है अभी बीइंग डेटा साइंस ग्रेजुएट, एंड अभी आप बार्कलेज जो कि बहुत बड़ी एक फाइनेंशियल बैंक है वहाँ पे काम करते हुए। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि वो बैंक है, बट मैं बैंक रिलेटेड काम नहीं करता। मैं मोस्टली रिस्क असेसमेंट, रिस्क डिवीजन में काम करता हूँ, जो हम मॉडल वैलिडेट करते हैं, मोस्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू बैंक्स। सो ओके। मैं वहाँ काम करता हूँ। ओके। सो स्टार्ट करते हैं इस प्लेलिस्ट से। सो जैसे कि हम हमारा हमेशा पहला क्वेश्चन रहता है, सो आकाश, व्हाई डिड यू चूज आई सर? मतलब सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है, आप बताइए। अरे यार, मीन्स इसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक आंसर नहीं है। मैं एक्चुअली उस टाइम पे मेरी जेई दिया था। मैं यहाँ पे जेई एडवांस के थ्रू मेरी एडमिशन हुआ, जो उसमें मेरा रैंक आया था। तो मेरे को मीन्स अच्छे ब्रांचेस नहीं मिले। ऑनेस्टली रैंक बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैं मतलब उतनी रैंक नहीं थी जिसमें टॉप कॉलेजेस में टॉप रैंक पे टॉप ब्रांचेस। और उस टाइम पता ही आपको कि जब आप उस उम्र में होते हो, उस एज में प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको टॉप ब्रांचेस चाहिए होती हैं, टॉप वो चाहिए होता है। बट उस टाइम पे वैसा कुछ मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे तब मीन्स नया नया ही पता चला था इधर के बारे में, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा नया इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर ये क्या है, मीन्स नया कॉलेज। तो मुझे मिला, तो फिर मैं आया, तो इस तरीके से आइजर ज्वाइन हुआ। क्योंकि देखो बच्चों को पहले लगता है, जो हमने BSM हमने किया जेई का प्रिपरेशन, उसके बाद हम सभी को CS चाहिए क्योंकि हम इंटरव्यू में ये देखते हैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगा। लेकिन यू हैव टू टेक द रिस्क, इन्होंने रिस्क लिया, आज देखो उसका सक्सेस हुए। सो आपसे फिर दूसरा क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो आकाश, आपने 5 साल बिताए BSMS किया डेटा साइंस इंजीनियरिंग में, एंड यू आर द फर्स्ट डिपार्टमेंट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द डेटा साइंस डिपार्टमेंट। तो आप अपने एकेडमिक लाइफ के बारे में ज़रा बताइए, आपके ने कौन कौन से कोर्सेज किए, आपके फैकल्टीज़ के साथ कैसा था, सीनियर्स आपके तो कैसे थे? पहले यार, मीन्स मैं जब फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया तो मैंने नेचुरल साइंस ज्वाइन किया था। बट सेकेंड ईयर में मैंने इंजीनियरिंग साइंस में चेंज किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया था नेचुरल साइंस में। और मैं बहुत ज़्यादा, बोल सकते हो, पेशेंस नहीं था बहुत ज़्यादा मेरे अंदर। तो मैंने कहा यार, मज़ा नहीं आ रहा, इंजीनियरिंग में कर लेते हैं। तो फिर मैं थर्ड ईयर में, जब हमारा टाइम आता है मेजर लेने का, तो मैंने फिर उस टाइम डेटा साइंस चुना, क्योंकि जो ECS था, कंप्यूटर साइंस, वो बहुत ज़्यादा कोडिंग हैविली इन्वॉल्व था। और दूसरा था केमिकल इंजीनियरिंग, वो बिल्कुल अलग ही चीज़ थी। तो फिर मैंने सोचा कि एक ऐसी चीज़ लेते हैं जिसमें मिक्स हो, मीन्स थोड़ी कोडिंग भी हो, थोड़ा सा थ्योरी भी हो, थोड़ी मैथ्स भी हो। तो फिर मैंने डेटा साइंस चुना। तो यार कोर्सेज तो काफ़ी जो रिलेटेड होते हैं किए हमने। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टाइप के कोर्सेज हमने किए। और फैकल्टीज़ भी अच्छे रहे, कुछ स्ट्रिक्ट रहे, कुछ काफ़ी हम्बल रहे। तो मिक्स्ड एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा। मीन्स ऐसे कुछ यूनिक एक्सपीरियंस तो नहीं था, बट हाँ, एज अ फर्स्ट बैच कुछ प्रोज भी थे, कुछ कॉन्स भी थे। कहीं हमको बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिला, बट कहीं कहीं पे ऐसा होता था कि कोर्सेज के स्ट्रक्चर नहीं डिसाइड है, तो हमने कोई कोर्स पहले पढ़ लिया, कोई कोर्स बाद में पढ़ रहा। बट वो चीज़ अब शायद सॉल्व हो चुकी है, उन्होंने पूरा करिकुलम डिजाइन कर लिया। तो अब नए बैचेस में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी वो एक्सपेरिमेंटल फेस में था, हाँ, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंटल कोर्सेज फेज में था। मेरे साथ भी कंजक्शन में थे क्योंकि हम दोनों का पेरेंट हाँ, ब्रांच सेम ही है, हाँ, वही। इंजीनियरिंग साइंसेस। सो आकाश, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो बहुत बच्चों का डाउट रहता है हम क्या इंटर्नशिप करेंगे, क्योंकि आप अभी करंटली ऐसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं। सो आपने इंटर्नशिप क्या क्या किया, डेटा साइंस में किया, फाइनेंस में किया, इकोनॉमिक्स में किया? अरे मैंने कुछ, सच बोलूं तो ऐसा कोई इंटर्नशिप किया नहीं। मैंने एक बार बस एज अ रिसर्च इंटर्न ज्वाइन किया था। अपने एक प्रॉफ ही थे कॉलेज के, उनके लैब में, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम करते थे। वो मैंने उसी टाइम पे जो 2-3 महीने काम किए थे, वही एक बार किया था। नहीं तो नॉर्मली मैंने ऐसी कोई इंटर्नशिप नहीं की थी। तो वही प्रोजेक्ट मैंने जो किया था, उसी को मैंने फिर अपने थीसिस के टाइम एक्सटेंड किया था, और उसी पे अपनी थीसिस की थी। तो वही मेरा एक एक्सपीरियंस इंटर्न का। तो मतलब मुझे लगता है अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट कर लेते हो ना, मीन्स अपने लास्ट के 2-3 साल में, तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए डिफाइनिंग हो जाता है। बट उस प्रोजेक्ट को चुनना बहुत जरूरी है कि आप कैसे सेलेक्ट करते हो, कि आपका इंटरेस्ट है सच में, आप वो करते हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो वो ज्यादा मैटर करता है। तो आप मल्टीपल लैब्स ज्वाइन करो, मल्टीपल प्रॉफ से बात करो, काफी हेल्पफुल लोग हैं, तो आपको काफी एक्सपीरियंस पता चलेगा कि किस चीज में काम हो रहा है और किस चीज में काम करना है। तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। यस। सो आप
को जैसे कोर्सेज होते हैं आपके, बस कोर्सेज पढ़ के मार्क्स के लिए मत पढ़ो, उस प्रॉफ के साथ भी आप जाकर बातें करो, कोर्सेज के अंदर इन डेप्थ जाइए, हो सके तो इंटर्नशिप किए, जैसे जैसे आकाश ने बताया उन्होंने अपने कॉलेज के प्रॉफ के साथ ही स्टार्ट किया, उसके बाद उनको इन डेप्थ पता चला डेटा साइंस में क्या होता है, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया अपना। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेसमेंट एट आइजर। सो आप अपनी जर्नी बताइए, आपने कैसे प्रिपरेशन किया, और क्योंकि आपका डेटा साइंस डिपार्टमेंट में था, ऑल्दो आप इसी डिवीज़न में काम करते हैं बार्कलेज में, सो आपने क्या क्या स्किल्स एक्वायर किए, और आपका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहा, आपको किस चीज़ों में आपकी लगी कठिनाइयाँ लगी, या फिर कैसा लगा आपका तो पूरा? यार ऑनेस्टली मीन्स ऐसा कुछ खास प्रिपेयर नहीं हुआ था प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जनरली ज़्यादा टाइम होता नहीं है प्लेसमेंट, हमको पता चलता है रैंडमली कभी कोई कंपनी आ रही है, वो बता देंगे, फिर उसके एक हफ्ते या एक 10 दिन बाद इंटरव्यू हो जाता है। तो मुझे बस वो कॉन्फिडेंट है, जो मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट करना, तो मैंने वो किया हुआ था, तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था, तो मुझे लगा अगर उसके अराउंड क्वेश्चंस होंगे तो मैं हैंडल कर लूंगा। तो फिर वही हुआ इंटरव्यू में, जैसे पहला राउंड, इंटरव्यू 2 राउंड में होता है, एक ही दिन में। तो पहला राउंड हुआ, तो उन्होंने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे, फिर उसके बाद तो मेरे प्रोजेक्ट्स पे आ गए, जो प्रोजेक्ट डिस्कस करने लगे। तो मेरा ऐसे 20-25 मिनट उस पर डिस्कशन चला, तो उन्होंने जितने भी क्वेश्चन पूछे मैंने आंसर कर दिए, तो उनको काफ़ी सेटिस्फैक्ट्रीली लगा, तो फिर उन्होंने सेकेंड राउंड के लिए फिर मुझे सेलेक्ट किया। फिर सेकेंड राउंड में गया, तो सेकेंड राउंड में उनके कोई हेड आए थे, वो उन्होंने काफ़ी मीन्स ऐसा जनरल सवाल पूछा ज़्यादातर, जो जनरल मशीन लर्निंग या उससे रिलेटेड, तो वो भी अच्छा गया, तो फिर फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया उसमें। अच्छा, नथिंग मोर, मतलब ऐसा कुछ फाइनेंस रिलेटेड हैवी ऐसा कुछ नहीं पूछा नहीं गया नहीं नहीं, आपको वो अपने? उनका पता था ना, वो उनको पता है, वो ऐसे एमबीए कॉलेज में नहीं आए थे ना, उनको पता टेक चाहिए था, तो उन्होंने टेक से रिलेटेड पूछा। जैसे जो इकोनॉमिक्स वाले थे, उनसे थोड़ा इकोनॉमिक थ्योरी, गेम थ्योरी टाइप के या मोर मैथमेटिकल सवाल पूछे, तो उनको पता था उनको क्या किससे क्या पूछना है, तो उस टाइप से उन्होंने सेलेक्ट किए यस। लोग। सो आप आपने जैसे सुना, आपने जो पढ़ा है बी द बेस्ट इन दैट पार्ट, क्योंकि आप इन्होंने जैसे मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा, इन डेप्थ नॉलेज था इनके पास, इनको जो भी बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक इन्होंने मास्टर्स थीसिस भी किया है, तो उसी के बेसिस पे इनसे क्वेश्चन पूछा गया और इन्होंने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया। सो देखिए, आप क्लियर रहेंगे अपने बेसिक कंसेप्ट के साथ, तो आपको बाद में फ्रूटफुल ही होगा, आपको इधर उधर भटकिए ना मत। हाँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप ट्रायल कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करिए अलग अलग जगह जाके, लेकिन इन द एंड आप बी क्लियर विथ योर बेसिक्स। सो आकाश, मतलब अभी एक रहता है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन क्या आप बता सकेंगे आपके मतलब पैकेज का, आप कुछ रेंज बता सके, जो क्योंकि बच्चे का जानना चाहते हैं, ISR में कितना का लगता है पैकेज? तो यार पैकेजेस तो मतलब काफ़ी कंपनियों में ठीक लगते हैं, जैसे बार्कलेज हो गई, नोमुरा आई थी, उसमें काफ़ी अच्छा पैकेज रहा था, फिर एक बार नर्चर फार्म करके एक कंपनी आई थी, उसमें भी काफ़ी। तो मतलब अगर ओवरऑल आइजर के पैकेजेस बात करेंगे, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6-8 lakhs अप टू 20-22 जाते हैं। बट अगर बार्कलेज से बात करेंगे, तो उनके में भी कई डिवीजन होते हैं, तो वो रेंज उनकी सैलरी की वही होती है, 14-15 टू 18-17-18, वही रेंज होती है एज अ फ्रेशर के लिए यही होती है। ओके ओके। सो अभी थोड़ा आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर थोड़ा जाते हैं। सो आकाश, आपके डे टू डे लाइफ में आप क्या अप्लाई करते हैं मशीन लर्निंग को, और ताकि ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो अभी आने वाले बच्चे हैं जो स्किल्स एक्वायर करें या फिर जो प्लेसमेंट में जा रहे हैं, उनको बहुत डर लगा रहता है, जो हम वहाँ पर काम क्या होता है, हम कैसे करेंगे। सो आप थोड़ा उनके बारे में बताइए। जो अभी मेरा काम है वो मोस्टली डिपेंड करता है एकदम प्योर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे, मींस जो भी रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम हो गए, या लॉजिस्टिक रिग्रेशन काफ़ी चलता था पहले, अब तो रैंडम फॉरेस्ट चलता है। तो वो चीज़ है कि अभी बेसिक उसी में काम होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना उसके बिल्कुल क्लियर आने चाहिए। मतलब क्या होता है, आपको ऐसे रिपोर्ट पढ़ के आपको वो देखना पड़ता है, मीन्स जज करना पड़ता है उस राइटिंग को देख के कि उनका कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं, उनके वैल्यूज सही है कि नहीं है, उनमें जो मैट्रिक दी है उस मशीन लर्निंग से रिलेटेड वो सही है कि नहीं। तो आपको एकदम इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, सिर्फ बेसिक एमएल, अभी उसमें कुछ और यूनिक इन्वॉल्व नहीं है, कोई कंप्यूटर विजन नहीं है, कोई एनएलपी नहीं है, सिर्फ बेसिक एमएल है, बट वो इतना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए ना आपका। तो आप उस चीज, हालांकि इसको लेके बहुत प्रेशर में जाने की जरूरत नहीं है, आप कई बार आप जाते हो तो वहां पे आप चीजें सीखते हो, क्योंकि एकेडमिक और कॉर्पोरेट में डिफरेंस होता है। यहाँ पे आप जैसे पढ़ रहे हो मोर रिसर्च बेस्ड, बट वहाँ पे मोर रिजल्ट बेस्ड होता है, तो आपको वो चीजें थोड़ी धीरे धीरे आप सीख जाओगे, बेसिकली मैं ये कहूँगा। आपको वहाँ पे जाके आपको एक ब्रॉडर पिक्चर पता चलता है, हाँ, एक छोटे से एल्गोरिदम से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, ना कि जैसे हमको लगता है हाँ फैंसी में ये कंप्यूटर विजन डाल दिया, NLP डाल दिया, अभी जैसे ओपन AI के आ गया है, वैसा कुछ नहीं, आपको बेसिक से ही सिखाया जाएगा, डोंट सो स्ट्रेस्ड अवे। सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट, सो आकाश, आप अपने अभी जो जूनियर्स हैं जो अभी प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, और जो अभी बच्चे अभी JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं,
उनको कुछ टिप्स देना चाहें ताकि वो अभी जैसे हैं, बहुत लोग जैसे कन्फ्यूजन में रहते हैं और बहुत लोगों के पास ये होता है जो हेजिटेंट होते हैं, उतने इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने सीनियर से बात नहीं कर पाते हैं, इनके लिए हमारा चैनल भी है ताकि हम एक्सपीरियंस से उनको बता सकें। उनको आप कुछ टिप्स देना चाहें? तो मैं कहूँगा अगर जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मीन्स यार वही करो, मीन्स उसके अलावा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवीजन करो, क्योंकि अभी एग्जाम्स के टाइम भी नजदीक आ रहे हैं। तो वही है, बेसिक है, मीन्स पढ़ो। और मैं कहूँगा अगर लास्ट टाइम पे अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर लगता है जो आपको बिल्कुल नहीं आता, तो छोड़ दो यार, एक दो चैप्टर से कुछ नहीं होगा। मीन्स मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, हालांकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं बट उस मोमेंट पे आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और जो प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करें, मैं उनको ये कहूँगा कि जो भी काम कर रहे हो अभी, जो भी कोर्सेज कर रहे हो वो तो करो ही, साथ में अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हो फुल फोकस होके करो, मतलब एवरी टिट एंड बिट ऑफ उस प्रोजेक्ट का तुमको आना चाहिए। तो ऑनेस्टली अगर इतना आ रहा है ना तो तुम अच्छा प्लेस पर हो जाओगे। यस। सो अंडर कॉन्फिडेंट होकर कोई कोर्स नहीं करना है। हाँ, जैसे मुझे 5 दिन के अंदर ही कोर्स को ख़त्म करना है ताकि इसके क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा करके नहीं जाना है। आपने जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए और कॉलेज के अंदर आप जैसा पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। बी इन कॉन्टैक्ट विथ योर सीनियर्स, विथ योर कलीग्स, क्योंकि देखिए बहुत चीज़ हो सकता है आप ना एक्सप्लोर किए हो, आपके सीनियर्स आपको ज़्यादा अच्छे से पता पाएंगे। सो हम जैसे हम ऐसा बोलते हैं, कनेक्शन बना के रखिए और हमेशा फ्रूटफुल माइंड में, हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन के साथ काम करिए। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। थैंक यू आकाश फॉर coming here and थैंक यू sharing your कुणाल, experience. Thank you. थैंक यू।